चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, जी हां दूसरा दिन है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कई मुद्दों को सत्र में उठाएगा विपक्ष, तो कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं। सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कई मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं जिनको लेकर विपक्ष की पूरी रणनीति सत्ता पक्ष को घेरने की बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, आज दूसरा दिन है उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का हंगामेदार। आज भी पूरा सत्र रहने के आसार बने हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सदन के भीतर जो उठाए जाएंगे आज? जी अंजलि, विधानसभा सत्र जो है दूसरा दिन है आज। कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी रणनीति के तहत आज विधानसभा के अंदर आएगा और सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। कल की जो विधानसभा का सत्र हुआ था वहां पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया था स्वर्गीय चंदन रामदास जो कैबिनेट मंत्री थे उनको लेकर। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन कल की भी बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा था। तमाम सारे जो मुद्दे थे उसको लेकर लगातार विपक्ष विधानसभा के अंदर अपना धरना दे रहा था। और वहीं आज दूसरा दिन है तो कहीं ना कहीं सत्र की जो शुरुआत होनी है वो काफी हंगामेदार होने की संभावना है। लगातार विपक्ष ने तमाम सारी अपनी तैयारियां की है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, आपदा का मुद्दा हो या अतिक्रमण का मुद्दा हो। ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का रणनीति विपक्ष ने बनाई है। वहीं मैं ये भी बताना चाहूंगा, करीब जो विधायक हैं उन्होंने 600 प्रश्न अपने लगाए हुए हैं। उन प्रश्नों के जवाब भी देने होंगे सरकार को। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा का सत्र है वह शांतिपूर्वक चले। इसके लिए जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने भी अपील की थी और उन्होंने कहा था कि जितना भी ज्यादा प्रश्न आएंगे उतने ही प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो 11,000 करोड़ का जो बिजनेस है वह रखा जाने वाला है, सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां की है तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति के तहत आज विधानसभा के अंदर आएगा। बिल्कुल नवीन, हालांकि इन जिन मुद्दों को लेकर आज विपक्ष की पूरी तैयारी है, यहाँ पर रणनीति है, यहाँ पर जाहिर तौर पर कल हमने देखा कि सदन के भीतर और बाहर किस तरीके से जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से आक्रामक रहा है। सत्ता पक्ष की किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर जवाब दिया जाएगा? जी निश्चित तौर पर 3 दिन का विधानसभा सत्र होने वाला था। एक दिन निकल गए हैं, दूसरा दिन आज है। तो कहीं ना कहीं आज जो विधानसभा का सत्र है काफी हंगामेदार होने वाला है। हालांकि जो तैयारियां हैं वो उसे पूरी कर ली गई है सरकार की तरफ से। जो विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं उसके सही उत्तर, सटीक उत्तर मिल सके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे उतने ही जो कार्य है वह तेजी से बढ़ने में आगे बढ़ सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्या अनुपूरक बजट है, सरकार के जो कार्य रुके रहते हैं, जो विभागों के कार्य बजट की वजह से रुके रहते हैं उन्हें बजट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात जरूर होती है कि अनुपूरक बजट जल्द से जल्द पास हो, सभी विभागों को समुचित मात्रा में धन मिल सके, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसे देखते हुए तो कहीं ये देखा जा सकता है कि जो आज का विधानसभा सत्र है काफी हंगामेदार होने की संभावना है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी प्रश्न आएंगे उसके सटीक उत्तर और उस पर कार्यवाही का जो काम होते हैं, बिजनेस होता है, उसे देने का काम किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की भी अपनी एक रणनीति बनाई है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाते हैं, चाहे वो सरकार के कार्य हो या फिर आम पब्लिक के जो समस्याएं हैं वो उन बिल्कुल नवीन। और विपक्ष की एक नाराजगी ये भी है कि सत्र की जो अवधि है वो बहुत छोटी यहाँ पर रखी गई है। ऐसे में कैसे मुद्दे उठाए जाएंगे? निश्चित तौर पर आज प्रश्नकाल शुरू होना है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो जो विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि विधानसभा का जो सत्र है वह सीमित कर दिया गया है। 3 दिन के बीच में सीमित कर दिया गया है। इसमें सारे जो प्रश्न हैं उनके जवाब नहीं मिल पाएंगे।
पूरा बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना रह रहा है और विपक्ष इसी को लेकर हमलावर भी हो रहा है। कल की बात करें तो विपक्ष का यही कहना था कि सत्र की अवधि को कम किया गया है और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारियां की है, रणनीति बनाई है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में आई है। सभी क्वेश्चनों के जवाब मिले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री का भी यही कहना है कि जो भी प्रश्न आएंगे उसके सभी सटीक जवाब दिए जाएंगे, जिससे कि जो उत्तराखंड का विकास हो सके वह पूरी तरीके से हो सके, तमाम सारे जो प्रश्नों के उत्तर मिल सके, जिससे विभागों को जो फंड मिलना है, रिलीज होना है, वह आसानी से हो सके। तो कहीं ना कहीं सरकार भी जी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति में लगा हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार आज भी बने हुए हैं। कई मुद्दे जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर अब उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। सीएम धामी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता पर गहरी चोट है और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश विकास की प्रगति के पथ पर है। G20 समिट के रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में है, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। उधर आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सचिव मुख्यमंत्री गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को निर्देश दिए कि शीघ्र सचिव स्वास्थ्य एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई की जाए और उन्होंने कहा है कि फॉगिंग की समुचित व्यवस्था की जाए। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए सभी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित की जाए। उधर उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को सीएम धामी समेत सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास जी को दिन रात जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु कुंडूरी भूषण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उधर उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर और साथ ही औद्योगिक सचिव विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सिडकुल में फैक्ट्री मालिकों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उद्योगपतियों से उनके सुझाव भी मांगे गए, साथ ही उनकी समस्याओं के निवारण का भी आश्वासन दिया। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि प्रदेश में उद्योग चला रहे लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे, इसलिए उनकी समस्याओं का हर स्तर पर समाधान किया जा रहा है। आज की ये बैठक जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर मंथ में होनी है, उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ के अपने इंडस्ट्रीज़ के लोगों से बातचीत की है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट ये मत है कि हमारी जो इस प्रदेश के अंदर के इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सबसे पहले हमें उनके पास जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका निराकरण करना है। हमारी हाल फिलहाल में जो पॉलिसीज़ आई हैं हम उनको उनसे अवगत कर। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री लेवल तक की घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन विद इन ईयर नहीं हुआ है अभी तक। इस सब्सिडी लोगों की पिछली सब्सिडी पेंडिंग है जो आज तक पेमेंट नहीं हुई है। अब अगली सब्सिडी पे आदमी कैसे विश्वास करके पैसा इन्वेस्ट करेगा कि जब उसके पिछले पेमेंट पेंडिंग है, पिछली सब्सिडी पेंडिंग है। लाइट की पोजीशन आज की तारीख में रेगुलर नहीं है, सिडकुल जैसी जगह में रेगुलर नहीं है। तो सिडकुल से जो ऑफ एरिया है उनमें बिजली की पोजीशन क्या होगी? हाउ कैन यू से कि भाई बिजली रेगुलर मिलेगी इंडस्ट्रीज को? और आज की तारीख में किसी इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट है, किसी भी इंडस्ट्री का जनरेटर में चलाना संभव ही नहीं है, उसको रेडी नहीं कर सकता। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में अतिक्रमण हटाओ के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अब स्थगित हो गया है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालचंद शर्मा के बेटे के निधन पर शोक जताते हुए हरीश रावत ने धरना कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। अब पूर्व सीएम 9 सितंबर को दोबारा गांधी पार्क में धरना देंगे। उत्तराखंड भर में अतिक्रमण के नाम पर जो चिन्हीकरण का अभियान चलाया गया है वो आतंक का पर्याय बन गया है और अतिक्रमणकारी उनको घोषित किया जा रहा है जो लीज होल्डर हैं या जिनकी लीजें अभी रिन्यूअल के लिए गई है या रिन्यूअल होनी है। उन लोगों को भी अतिक्रमणकारी बनाया जा रहा है जिनको ग्राम सभा ने अपनी ज़मीन में बसाया है, ग्राम समाज की ज़मीन में बसाया है, अपनी वन पंचायत की ज़मीन में बसाया है। उनको विशेष तौर पर हमारे दलित वर्ग के भाइयों को, क्योंकि हमारी सामाजिक परंपराओं के अनुसार उनको उनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनको ज़मीनें दी जाती थी। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। मेरा रंगीला ये जायका पंजाब का, जुबान से उतरे दिल में ठहरे। सुना तो होगा, सरसों दा साग मक्के दी रोटी, कड़ी पकौड़ा राजमा चावल, दाल मखनी मक्खन में डूबी। चखी तो होगी विद लच्छा पराठा, लस्सी के ग्लास में घुली पंजाबियत होठों पे छप जाती है, बरसों की प्यास बुझाती है। गली गली से आती खुशबू रूह को छू जाती है। जिधर से गुजरो जहां भी जाओ कुछ खाने को जी करता है। पेट तो भर जाता है लेकिन दिल कभी नहीं भरता। रंगला है पंजाब का जायका, एक बार तो आके चखो जरा। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान पर संतों में खासा रोष है। इस पर अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने उदयनिधि को आड़े हाथों लेते हुए गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि ये सनातन का सबसे बड़ा गद्दार है, ये जल्द ही मिट जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उदयनिधि जो है सबसे बड़ा गद्दार है, जो सनातन के साथ गद्दारी कर रहा है। जो भी सनातन के साथ गद्दारी करता है वो मिट जाता है। और जो आज ये सीएम, इसका बाप सीएम बना हुआ, ये मंत्री बना है, आने वाले समय में ये मिट जाएंगे। इनकी जो सल्तनत है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये नीति है। जो भी धर्म का विरोध करता है, जो सनातन का विरोध करता है, वो नष्ट हो जाता है। महाभारत में आप देखो, रामायण में आप देखो, जिन्होंने भी सनातन का विरोध किया वो मिट गए और ये भी मिटेंगे। उधर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर हरिद्वार के होटल, आश्रम और साथ ही अन्य व्यापारी संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने
हर की पैड़ी कॉरिडोर और टैक्सी को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि वो हरिद्वार में बनने जा रहे पॉट टैक्सी के रूट का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी, विधायक और मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखी है। विनय शंकर पांडे ने इस बात पर खुशी जताई कि हरिद्वार के सभी व्यापारी हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर खुले मन से स्वागत किया है और शासन को सहयोग की बात कही है। देखिए, बेसिकली लोगों ने पॉट टैक्सी के इशू को लेकर व्यापार मंडल के लोग, धर्मशाला के एसोसिएशन के लोग, होटल एसोसिएशन के सभी लोग मिले हैं और उनके अपने कंसर्न्स हैं, उन्होंने हमको बता दिए हैं और उसको काफ़ी गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। और यहाँ के जो डीएम हरिद्वार हैं उन्होंने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं इस संबंध में। इसको शासन के उच्च स्तर पर जरूर विचार किया जाएगा। देखिए, हम आज कमिश्नर साहब से मिले, हमारा एक ही मकसद था कि हम हरिद्वार के हित के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भी योजना बनाई जाए वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेके बनाई जाए। और टैक्सी की जहाँ तक बात है, हम लोगों का बार बार यही कहना और मानना है कि चूँकि हरिद्वार का जो अपर रोड है उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेशर पाइप हैं, सीवर लाइन है, सामने शिवालिक नगर शिवालिक पर्वतमाला जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो हम ये चाहते हैं कि यात्री जो आए वो हरिद्वार की सुंदरता को देखे और ये जो है ये रोडी बेलवाला की तरफ से, पिछले की तरफ से निकले। और कॉरिडोर की जहाँ तक बात प्रशासन चाहता है या शासन चाहता है, हमने आज भी यही निवेदन किया कि हम कॉरिडोर किसी भी योजना के विरोध में नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर के कोई भी काम किया जाए, उनको अंधेरे में रख के कोई काम नहीं है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में कुछ आवास बेचे नहीं जा सकते हैं और उन सभी आवासों को प्राधिकरण किराए पर देने पर विचार भी कर रहा है। एचआरडीए की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में विकास और सेवाओं से संबंधित 15 प्रस्ताव पास किए गए। इस बार करीब 18 विषय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लाए गए थे और उसमें करीब 15 प्रस्ताव तो बड़े क्लियर कट पास हो गए हैं। मुख्य रूप से इसमें कुछ हमारे लैंड यूज़ के इश्यूज थे जो एग्रीकल्चरल थे, उनका गैर एग्रीकल्चर में जो अनुमोदन होना था, कुछ सेवा संबंधी मसले थे। तो डीसी साहब का अच्छा प्रस्ताव आया है। एक तो इन्होंने कुछ आवासीय कॉलोनियों में पुनः एक विज्ञापन के लिए एक विंडो मांगी है, उसको बोर्ड ने अनुमति प्रदान की है। साथ ही साथ इन बिल्डिंग्स को किराए पे उठाने के बारे में भी इन्होंने कमेटी का फॉर्मेशन किया है। काफ़ी प्रोग्रेसिव कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, विचार विमर्श करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि उन संपत्तियों का जो बेहतर यूज़ हो सके वो कर लिया जाए। उधर हल्द्वानी में युवा किसान संघर्ष समिति का पिछले 21 दिनों से रेरा के खिलाफ आंदोलन जारी है, जिसको लेकर अब युवा किसान संघर्ष समिति ने तहसील परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया और इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक ललित जोशी ने कहा कि जिस तरह प्राधिकरण द्वारा रेरा एक्ट लागू करके किसानों को परेशान किया जा रहा है, उसका जवाब आगामी 8 सितंबर को एक बड़ी रैली के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए रेरा के खिलाफ समर्थन इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, यह हस्ताक्षर अभियान आज यहाँ तहसील परिसर में 21वें दिन पहुंचा है और इसके बाद हमारे जो है जगह जगह पर लामाचौड़ में भी है और अभी मुखानी में भी है। कई जगह पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान से समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं और 8 तारीख को हम लोगों ने एक संयुक्त जो है एक ज्ञापन देंगे। हम संयुक्त मिलकर करके किसान भी, युवा भी, और जो ये जो काला कानून बना है इससे जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यही तहसील परिसर में कई लोग हैं जिनकी रोजी रोटी रजिस्ट्रियों के होने से और तमाम और चीज़ों से भी चलती है। उधर आपको बता दें कि रामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इसके टेलर व्यवस्था के बाद अब रिहायशी मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पर पूर्व कांग्रेस विधायक रणजीत सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में लोगों के संपत्तियों को नष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्रीय सरकार पर चीन को लेकर तंज कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस तरह से सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश की आड़ लेकर के लोगों के अतिक्रमण हटाओ के नाम पर लोगों के संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके रोजगार को छीना जा रहा है, उस पर हमारा कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि कोई व्यक्ति कहीं पर अगर 12 साल से अधिक समय से काबिज है तो स्वामित्व जो है उसी का माना जाएगा।
तो सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश को ना मार करके उच्च न्यायालय के आदेश पर ही क्यों इतना जोर दे रही है। और जहां तक उच्च न्यायालय के आदेश का ही अगर संदर्भ हम लें तो सरकार की फाइलों में पता नहीं उच्च न्यायालय के कितने ऐसे आदेश हैं जिनका आज तक वर्षों से जो है कंप्लायंस नहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो चीन से लाल आंख दिखाकर बात करेंगे। चीन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर चुका है, अतिक्रमण कर चुका है। तो ये सरकार अगर इतनी सामर्थ्यवान है, इसके बुलडोजर में इतनी ही ताकत है, तो जाकर के जो है चीन के द्वारा किए गए अतिक्रमण को जो गालवान घाटी में पैंगोंग लेक के किनारे हमारे उत्तराखंड से लगे इलाके में या अरुणाचल प्रदेश में या डोकलाम में या दूसरी जगहों पर जो चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको जाकर के हटा। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।